कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, सिद्ध चक्र विधान मंडल के मंगलमयी आराधना में आज हमने पंच परमेष्ठी विधान किया। पंच परमेष्ठी की कृपा प्रसाद से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हुआ करते हैं। आज हमको अपने जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वह पंच परमेष्ठी के आशीर्वाद से ही मिल रहा है। जहां सर्वप्रथम साधु पद से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है और साधु पद को स्वीकार करने के बाद अपने जीवन में जब योग्यता हासिल हो जाती है, जिनागम के ग्रंथों का अध्ययन पूर्ण रूप से हमारे जीवन में हो जाता है, तब जाकर के उपाध्याय पद पर प्रतिष्ठित हो पाता है। जब उपाध्याय परमेष्ठी अपने जीवन में किसी को डांटते नहीं, फटकारते नहीं, वे तो मात्र भव्य जीवों को मधुर मधुर वाणी में बुला करके अपने पास में बिठा करके जो कुछ उनके पास में ज्ञान होता है वो ज्ञान उनको प्रदान कर दिया जाता है। एक दिन वह साधु अपने जीवन में ज्ञानी बन जाता है और ज्ञानी बनकर के अपने जीवन में जिन शासन की प्रभावना करता है, जब उपाध्याय परमेष्ठी के पद पर नियुक्त होने के उपरांत जब उसमें योग्यता आ जाती है, तब जो है संघ नायक के पद पर उसको प्रतिष्ठित किया जाता है, आचार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। आचार्य परमेष्ठी शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित देकर के भव्य जीवों का कल्याण करते हैं। यद्यपि आचार्य भगवंतों का, आचार्य परमेष्ठी का अनुशासन कठोर हुआ करता है। वे पिता की तरह होते हैं। जिस प्रकार से पिता का हृदय कठोर होता है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी का हृदय कठोर होता है, क्योंकि शिष्य जो है वह कठोर अनुशासन में ही अपना सारा कार्य कर सकता है। बिना कठोर अनुशासन के वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। आचार्य केवल मात्र कठोर ही नहीं हुआ करते हैं, वे तो अपने जीवन में ऊपर से कठोर होते हैं लेकिन भीतर से कोमल हुआ करते हैं। भीतर हाथ पसार के ऊपर मारे चोट, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं। जब आचार्य परमेष्ठी भी अपने जीवन में निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करते हैं, संपूर्ण आचार्य पद का भार सौंप करके निर्विकल्प होकर के अपने जीवन में जब वे अंतिम साधना की ओर बढ़ते हैं, उस अंतिम साधना में वे अपने निर्विकल्प ध्यान के द्वारा कर्मों का क्षय करके अरहंत दशा को प्राप्त हो जाते हैं। चार घात्या कर्मों को क्षय करके वे अपने जीवन में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। केवल ज्ञान में तीनों लोकों के पदार्थ झलकते हैं। उनके ज्ञान में कुछ भी अवशेष नहीं बचा हुआ होता है। वह सब उनके ज्ञान में दर्पण की तरह सारे पदार्थ प्रतिभासित हुआ करते हैं और वे अरहंत भगवान उनके द्वारा वर्तमान में हमें अपने जीवन में कल्याण हो रहा है। यद्यपि आज भरत क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में
आज भी सिमंदर आदिक विष तीर्थंकर भगवान भव्य जीवों को उपदेश देकर के, अभय दाम देकर के उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और अनेक भव्य जीव विदेह क्षेत्र से निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। अपन भारत क्षेत्र में विराजमान हैं और भारत क्षेत्र में यद्यपि साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन आज हमारे भीतर उन अरहंत भगवान के अभाव में भी हमने जो है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के प्रति हमारी इतनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति है कि आज जो है श्रद्धा के बल पर उनके आदेशों का, उनके उपदेशों का पालन आज हम वर्तमान में करते हुए पाए जा रहे हैं। आज इतनी बड़ी श्रद्धा कि आज जो है हमारे विश्व में तीर्थंकर भी नहीं है कि 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने क्या उपदेश दिया था, आज उसकी परिपालना हमें आचार्य, उपाध्याय, साधु भगवंतों के माध्यम से अपने जीवन में प्राप्त हो रही है। इसलिए पंच परमेष्ठी ये हमारे सबसे बड़े उपकारी है। यदि पंच परमेष्ठी नहीं होते तो आज हमारी दशा ही अलग होती। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें अपने जीवन में ये पंच परमेष्ठी की शरण मिल गई। संसार में सबसे उत्तम वस्तु हमें अपने जीवन के अंदर मिल गई। पंच परमेष्ठी हमारे लिए मंगल स्वरूप हैं। ऐसे अभी हमने यहां पर इस सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से हमने सारी आराधना की कि पंच परमेष्ठी शरण भी है, उत्तम भी है, मंगल भी है, द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, सब कुछ पंच परमेष्ठी है और उन पंच परमेष्ठी के स्मरण से हमारे सारे कार्य सिद्ध हुआ करते हैं। मानो भाव, हर व्यक्ति को अपने जीवन में काल चक्र मिला है, काल चक्र मिला है और ये काल चक्र यह आज का नहीं है, यह अनादि काल से चला आ रहा है। यद्यपि ज्योतिषी देवों के द्वारा निरंतर काल का विभाग किया जाता है, जिसके कारण हमारे भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में जहां निरंतर रात और दिन का विभाग होता है, घड़ी, घंटा, दिन, पक्ष, मास आदि का विभाग होता है। यदि आज ज्योतिषी देव नहीं होते, विचरण नहीं करते, तो दिन रात का विभाग नहीं हो सकता है। इस काल चक्र के रहते हुए इंसान छोटा बड़ा होता है, इंसान गरीब अमीर हुआ करता है, करोड़पति अरबपति अपने जीवन में बनता हुआ दिखाई देता है, हिंसक अहिंसक दिखाई देता है। जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि जो हैं इस काल चक्र के रहते हुए अपने जीवन में दिखाई देता है। जहां इस काल चक्र को प्राप्त करके कोई व्यक्ति दान कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई तीर्थों की वंदना कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई व्रतों का अनुष्ठान कर रहा है, कोई तपश्चरण कर रहा है, कोई जप माला फेर रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई शादी कर रहा है और कोई अपने जीवन में उसकी अर्थी उठ रही है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। अनेक अलग प्रकार से इस काल चक्र का उपयोग व्यक्ति अपने जीवन में करता हुआ पाया जा रहा है। आज हमारा काल चक्र बहुत अच्छा है, ये समय बहुत बढ़िया है, जिसके कारण इस समय चक्र को हमने अपने जीवन में सिद्ध चक्र के रूप में परिवर्तित कर दिया और आज हमने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। आज हम देव शास्त्र गुरु की शरण में बैठ करके आज हम अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। नहीं तो हमारा समय कहां जाता, कोई पता नहीं। कौन
कब कहां जाता कोई पता नहीं, लेकिन हमारा इतना पुण्य है कि आज इस महावीर वाटिका में बैठ करके आज जो है सिद्धों की आराधना हम अपने जीवन में कर रहे हैं। ये काल चक्र का प्रभाव है। महानुभाव, काल चक्र का जिसने जैसा उपयोग किया वो व्यक्ति अपने जीवन में वैसा बन जाता है। यदि अच्छा उपयोग कर लिया तो हम अच्छे बन जाते हैं, और बुरा उपयोग कर लिया तो हम अपने जीवन में बुरे हो जाया करते हैं। इसलिए जो है हमें ये काल चक्र मिला, और ये काल चक्र कोई छोटा मोटा काल नहीं है। देखा जाए तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। खंड के 24वें भाग से लेकर के 20 कोड़ा कोड़ी सागर का समय जो है वो काल चक्र कहलाता है। हमने कितनी बार उस सर्पिणी और अवसर्पिणी में अपने जीवन में अपने को एक काल चक्र मिल गया, लेकिन जिस समय काल चक्र मिला तो हमने कैसा उपयोग किया? हमने अच्छा उपयोग किया था, तो आज उसके कारण हमें अपने जीवन में ये मनुष्य पर्याय मिल गई, ये जिन शासन मिल गया, जिनेंद्र भगवान की शरण मिल गई, और हमें गुरु का सानिध्य अपने जीवन के अंदर मिल गया। इसलिए आज हमें भी अपने इस काल चक्र को अच्छी तरह से इसका उपयोग करना, क्योंकि बार बार जो है ये समय अपने हाथों में नहीं आता है। जीवन में 4 सकार साथ नहीं देते हैं। एक तो समय, दूसरी सत्ता, तीसरी संपत्ति और चौथा शरीर। ये 4 सकार व्यक्ति को अपने जीवन में साथ देने वाले नहीं होते। कौन कौन से? एक तो समय, दूसरी सत्ता, तीसरा है संपत्ति और चौथा शरीर। ये 4 कभी साथ देने वाले नहीं होते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय अपनी गति से चलता है। समय को पाकर के यदि व्यक्ति ने ठीक कर लिया तो ठीक, समय तो अपनी ड्यूटी देने आया है। बादल बरस रहे हैं, किसान खेती करे या न करे, नदी बह रही है, कोई पानी पिए या न पिए, कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना काम उसका बहने का है। पहरेदार रात दिन जो है पहरेदारी करता है, चिल्लाता है, सावधान रहो, सावधान रहो, जागते रहो, जागते रहो। उसको मालूम है कि कोई भी जागने वाला नहीं है, फिर भी वो अपना समय, अपना ड्यूटी दे रहा है। सूर्य उदित होता है, सूर्य की प्रथम किरण हमारे घर के दरवाजे के ऊपर पड़ती है। यदि आप दरवाजा खोलेंगे तो किरण भीतर प्रवेश कर जाएगी, नहीं तो सूर्य अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमें समय मिला है, समय के भरोसे बैठकर के कोई काम नहीं करना। जितना बने उतना जल्दी से अपने जीवन में समय का सदुपयोग कर लेना। जहां हमें समय मिला है, समय सबको मिला है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर हो, सबको अपने जीवन के अंदर समय मिला है। समय सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो व्यक्ति जैसा उपयोग कर लेता है वह उसके लिए वैसा बन जाया करता है। इसलिए हम अपने जीवन में समय का विश्वास मत करना कि समय हमारे हाथ से कब चला जाएगा। आज संपत्ति हमारे पास में है, कल क्या होगा, कल कैसा वक्त आएगा कि वक्त अपना समय खुद बदल देगा। इसलिए जो है संपत्ति के ऊपर भी ज्यादा विश्वास मत करना। जिन्होंने संपत्ति के ऊपर विश्वास किया है, अंत में उसको अपने जीवन के अंदर रोना पड़ा है। बड़े बड़े सम्राट अपने जीवन में ऐसे ही संपत्ति को छोड़ करके चले गए, तो हमारे पास में संपत्ति कैसे रह सकती है? संपत्ति का भी कोई विश्वास नहीं है। और जो है सत्ता, आज हमें सत्ता मिली है, चाहे राष्ट्रपति की सत्ता हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे अध्यक्ष पद की हो, चाहे सेठ पद की हो, किसी की भी हो,
लेकिन समय पूरा होते ही उसे नीचे उतरना पड़ेगा। इसलिए सत्ता का भी विश्वास मत करना, और शरीर का भी जो है कभी विश्वास मत करना। ये शरीर कौन से मोड़ पर हमको धोखा दे देगा, ये किस समय हमारे साथ में कैसा व्यवहार कर लेगा, कब जो है असाध्य रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने जीवन में समय का सदुपयोग कर लेना। हमारे जीवन में यदि कोई साथ देने वाले हैं तो वो भी 4 सकार है, 4 सकार हैं। एक तो स्वभाव, दूसरा समझदारी, तीसरा सत्संग, और चौथा है सच्चे संबंधी। ये 4 सदा हमारे साथ में रहने वाले हैं। स्वभाव कभी भी छूटता नहीं है। जीव का स्वभाव जो ज्ञान दर्शनमय है वो कभी भी उसका अभाव नहीं होता है। 24 घंटे जीव अपने स्वभाव के साथ में ही रहता है। समझदारी हमेशा उसके साथ में रहती है। सत्संग हमेशा अपने जीवन में किया जाता है, वो सत्संग हमारे साथ में रहता है। और सच्चे संबंध, ये चारों हमारे साथ में रहते हैं। इसलिए महानुभाव अपने जीवन में इन चारों को संभाल करके रखना और अपने समय का सदुपयोग करना, क्योंकि काल चक्र का प्रभाव तो सबके ऊपर आता है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर काल चक्र का प्रभाव न आया हो। चाहे रूस, जापान, अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, देश का कोई भी भाग हो, लेकिन सबके ऊपर जो एक काल चक्र का प्रभाव आया है, यहां तक कि हमारे आदिनाथ भगवान के ऊपर भी काल चक्र का प्रभाव आया है। भरत बाहुबली के ऊपर भी चक्र का प्रभाव आया है। इसीलिए तो दोनों भाइयों में युद्ध हो गया। ये काल चक्र का प्रभाव ये आया कि जहां हमारे महापुरुष कितने होते हैं, 169 महापुरुष हुआ करते हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रत्यनारायण, रुद्र, तीर्थंकर के माता पिता, कामदेव, ये 169 महापुरुष हुए हैं। लेकिन काल चक्र के प्रभाव में कुछ कम हो गए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य भक्त परिवार।